सबसे पहले आप डिस्क्लेमर सुनिए। इस वीडियो के सभी घटनाएं एवं पात्र काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति से संबंध मात्र एक संयोग कहा जाएगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रोड्यूसर साहब को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। सो इस मूवी का, जो कि मैं अभी भी देख के बाहर आया हूँ, जिसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ, इसके प्रोड्यूसर साहब को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और वो काफ़ी रिव्यूअर्स को स्ट्राइक वाइक भेज देते हैं। सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली इट हैपन्स एंड आई डोंट वांट कि मेरे चैनल के साथ ये हो। सो मैं अभी एक मूवी देख के आया हूँ जो कि एक फ्रेंचाइजी का 4th पार्ट है। और इस मूवी के अंदर जो मेन लीड कैरेक्टर्स हैं वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मेन लीड कैरेक्टर इज़ ए वेरी यंग एक्शन स्टार एंड वो अदरवाइज़ बहुत एजाइल हैं। उनके अलावा 2 और फीमेल लीड्स हैं। तो 2 फीमेल लीड्स में एक हैं जो जिनका नाम एच से शुरू होता है। उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। बीइंग ए डेब्यूटेंट उनके काम को सराहा जा सकता है। एक दूसरे फीमेल लीड हैं जिनका नाम एस से स्टार्ट होता है। उन्होंने भी बहुत बेहतरीन काम किया है। द ओनली थिंग इज़ कि शी इज़ लर्निंग टू build expressions on her face, particularly in the sequences of melodrama, और जो emotional sequences होते हैं उनके अंदर अपने फेस के ऊपर बहुत अच्छे से एक्सप्रेशंस कैसे लेके आ जाए। पंजाबी मूवीज़ में उनका काम आप पहले देख चुके हैं एंड शी इज़ लाइक वेरी गुड। और जब आप लीडिंग फीमेल कैरेक्टर्स को एक्शन करते हुए देखते हैं तो आपको लगता है कि ठीक है, दे आर एक्चुअली प्रोवाइडेड विद सम सॉर्ट ऑफ स्क्रीन टाइम और उनको सिर्फ मतलब जो यूजुअल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस का काम है उसके अलावा भी कुछ और करने को दिया गया है। इसके अलावा फिल्म के अंदर हैं एक मराठी एक्टर जो कि आजकल हिंदी फिल्मों में और तेलुगु फिल्मों में दिखाए जाते हैं। उनका नाम यू से शुरू होता है। उनका जो इनिशियल्स हैं वो UL हैं। वो इसमें पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं और उन्होंने कमाल का काम किया है। एंड हुआ ये कि जब मूवी बहुत ज़्यादा स्लो पड़ जाती है तो इन्होंने आके मतलब कुछ एंटरटेनमेंट के मतलब आपको डोजेस पकड़ाए हैं सो दैट कि आप कम से कम भागो नहीं, घर पे नहीं भागो। एंड लिटरली वो एक इस मूवी का सरप्राइज पार्ट रहे हैं। एक और एक्टर हैं जिनका नाम S से शुरू होता है और जिनका नाम T पे एंड होता है, मतलब जिनके जो इनिशियल्स हैं वो ST बनते हैं। वो अदरवाइज़ आपने उनकी बहुत पिक्चरें पहले भी देखी होंगी, गोलमाल और वो ऐसी कुछ फिल्मों के अंदर पहले आपको दिखाई दिए हैं। वो बहुत बेहतर काम करके जाते हैं। अगर देखा जाए तो इस फिल्म के जो मेन एक्टर्स हैं, जो मेन लीड्स हैं, उनसे अच्छा काम सपोर्टिंग एक्टर्स ने किया है। फिर एक भाई साहब हैं SS। वो हर मूवी के अंदर आते हैं और थोड़ा बहुत लाइक विलन का जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो भी आप बोलो वो प्ले करके जाते हैं। एंड एक मूवी आई थी धड़क 2 जिसके अंदर उन्होंने सॉर्ट ऑफ मेन एंटागनिस्ट के साथ एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। सो ही इज़ ऑल्सो हेयर, बट उन्होंने अपने आप को वेस्ट किया है, उनको भी वेस्ट किया गया है। इस मूवी के जो मेन एंटागनिस्ट हैं उनका नाम है SD। वो एक बहुत ही रिनोन्ड बंदे हैं और जो इस फिल्म के मेन लीड कैरेक्टर हैं उनके पिताजी की उम्र के हैं। और ये देखा कि मतलब SD इज़ उनको घुसेड़ा गया है जैसे मूवी के अंदर कि भाई ठीक है, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है तो लाओ मैं आपको इस मूवी के अंदर थोड़ा सा काम दे देता हूँ। बिकॉज अदरवाइज व्हाट यू आर सीइंग फ्रॉम SD इट इज़ जस्ट व्हाट यू माइट हैव सीन इट अर्लियर। ओके, सो दैट इज़ हाउ दिस मूवी इज़ इनटू द कास्ट। अब अगर बात करता हूँ, सो दैट इज़ हाउ दिस मूवी इज़ ऑल इनटू द कास्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टोरी इस मूवी की प्रोड्यूसर साहब ने खुद लिखी है और स्टोरी मारी हुई है तमिल मूवी की। और अगर मारी हुई नहीं बोलते तो उसको हाईली इंस्पायर्ड बोलते हैं। तो पार्डन माय वर्ड्स, द मूवी इज़ एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय ए तमिल मूवी। अगर आप स्टोरी का स्क्रीन प्ले पोर्ट्रेयल देखोगे तो स्क्रीन प्ले इज़ वेरी वेल स्ट्रेच्ड। पहले हाफ का देख लो चाहे दूसरा हाफ देख लो, कोई भी हाई सीक्वेंस आता है उस हाई सीक्वेंस के अंदर आपको भर भर के गाने पकड़ाते हैं। उन गानों के बीच में कोई एक ऐसा पीक मोमेंट होता है जो कि उन गानों के बीच में दब जाता है। अगर आप मूवी बना रहे हैं, अगर आप स्लिक मूवीज़ बना रहे हैं, स्लिक एक्शन मूवीज़ बना रहे हैं, देन यू शुड एक्चुअली कैरी द मूवीज़ थीम ऑल टुगेदर। ऐसा नहीं होता कि आपने पहले गाना दिखाया, उसको थोड़ा सा कूल डाउन किया, उसके बाद में एक स्लिक एक्शन सीक्वेंस आ गया, फिर कूल डाउन किया, उसके बाद में वापस आपने स्टोरी का कुछ पैच दिखाया, उसके बाद में उसको कूल डाउन किया। ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। और ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने शिवा राजकुमार के साथ एक कन्नड़ा मूवी बनाई थी एंड दैट वाज ए फैबुलस मूवी। वो थिएटर्स में नहीं देखी थी मैंने, ZEE5 के ऊपर वो मूवी आई थी
एंड दैट वाज ए रियली फैबुलस मूवी। तो मेरे को उनसे बड़ी आशाएं थी कि हो सकता है कि जब डायरेक्टर AH को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए तो वो एक मतलब एक बेहतरीन पोर्ट्रेल दे सकते हैं। सो ऑल एंड ऑल इन सब के चलते इस मूवी को बहुत अच्छे से पैकेज नहीं किया गया है। और अगर इस मूवी के अंदर इस मूवी के एंटागनिस्ट एक विलन प्ले कर रहे हैं तो इस मूवी का एक और विलन है, वो इसका बैकग्राउंड स्कोर है। बैकग्राउंड स्कोर इतना क्लिंज है कि आपको लगेगा कि आप 1980s की या 1990s की कोई मूवी देख रहे हो। आपके कान दर्द करने लग जाएंगे, इतना स्टूपिड टाइप का और नॉन मिंगलिंग बैकग्राउंड स्कोर दिया है। ऑल इन ऑल दिस मूवी इज नॉट गोइंग एनीवेयर, नीदर इट इज ए ड्रामा नोर इट इज स्लिक एक्शन मूवी, एंड इवन लाइक द मेन कास्ट, जो मेन लीड है उन्होंने बहुत अच्छा पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है। एंड देन देयर इज द 2 फीमेल लीड्स, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। सो हर बंदे की मेहनत को कैसे ख़राब किया जा सकता है, अगर आपको वो जानना है तो आप ये मूवी ज़रूर देख के आइए। और प्रोड्यूसर साहब, आप चेक फाड़ने पे ध्यान दो, स्टोरियाँ फाड़ने पे ध्यान मत दो, क्योंकि आपसे ये काम नहीं हो रहा है। और जो इंसान जो काम नहीं कर पाता है उसको या तो ब्रेक दे के वो काम शुरू करना चाहिए या फिर क्रिटिसिज्म की सुननी चाहिए। तो आप ना तो क्रिटिसिज्म सुन रहे हो और ना ये काम कर रहे हो। सो एक ना हमारे इधर राजस्थानी में कहावत है कि बंदा बहुत अच्छा है लेकिन उसके अंदर 2 ही कमियाँ हैं कि खुद को कुछ आता नहीं, दूसरे की मानता नहीं। ओके, एंड वही प्रॉब्लम यहाँ पे इस मतलब मूवी के प्रोड्यूसर साहब के साथ हो रही है। वो इतनी स्टोरियाँ लिखते आ रहे हैं। हर मूवी उनकी जाके बॉक्स ऑफिस के ऊपर पहले, दूसरे, तीसरे दिन थोड़ा बहुत चल पाती है बिकॉज ऑफ देयर मार्केटिंग, एंड उसके बाद नहीं चलती है। सो आई डोंट नो लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर। ये बंदा क्यों मूवीज़ लिखे जा रहा है, कोई इंसान उनको जाके कुछ बोलता नहीं, बिकॉज इंसान के पास बहुत सारा पैसा है तो ये करना ज़रूरी नहीं है। ही यूज्ड टू बी ए वेरी ग्रेट प्रोड्यूसर प्रीवियसली, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड to the producer house and to the producer himself after 2020. So अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और अगर आप जो इसके मेन लीड कैरेक्टर हैं उनका अच्छा काम देखना चाहते हैं, लिटरली उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बेहतरीन। लाइक अभी जो उनके एक्टिंग में सुधार है वो इस मूवी से दिख रहा है। अगर आप HS को देखना चाहते हैं, अगर आप SB को देखना चाहते हैं तो आप ये मूवी जाके हॉल में देखिए। अदरवाइज़ ये मूवी थोड़े दिन बाद में OTT पे आ जाएगी, अमेज़ॉन प्राइम पे। आप देखना आराम से उसको घर पे बैठ के। एंड यस, दिस इज़ ऑल माय रिव्यू इज़ अबाउट दिस मूवी, जिसका कि मैं नाम नहीं ले सकता।